नमस्कारम मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया था, राइट? तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले, ठीक है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली पुराने वीडियोस को देखिए, क्योंकि देखिए उसमें हमने क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, राइट? अब हर क्वेश्चन में अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, तो आपको ही पता है कि वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। तो आप बोर ना हो इसके लिए पुराने वीडियोस को जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, मतलब क्या है कि दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, ए एंड बी, और उनके कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट एपी इज 3/7 ऑफ एबी। मतलब एक कंडीशन दिया है कि एपी जो है ना, वो 3/7 ऑफ एबी है। और एक और भी चीज है, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट एबी। ये जो है ना, वो लाइन सेगमेंट एबी के ऊपर ही है। मतलब ऐसा नहीं कि लाइन सेगमेंट से ऊपर या नीचे, मतलब इट इज लाइंग ऑन द सेगमेंट एबी। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो देखिए, इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, एज यूजुअल मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट कौन सा है, विच इज ए, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, विच इज बी। ओके फ्रेंड्स, ये ए को थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, हाँ ये ए है, ठीक है। और दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के -2, -2, इजंट इट? और बी के क्या है, 2, -4। ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज गिवन, क्या दिया है हमें। इसको आप कितने तरीके से आप सोच सकते हैं वो देखिए। गिवन क्या है, एपी जो है ना, वो 3 टाइम्स ए, 3/7 ऑफ एबी है। क्या है, एपी जो है ना, दैट इज इक्वल टू 3/7 ऑफ एबी। मतलब एबी का जो टोटल लेंथ है ना, ठीक है ना। एक काम करते हैं, पहले पी क्या है, पी लाइज ऑन एबी। मान लीजिए कि पी यहाँ पर है, लेट्स से कि पी यहाँ पर है। ओके फ्रेंड्स, अब क्या बोलता है, एपी यानी एपी जो है ना, वो कितना है, 3/7 ऑफ एबी। यानी अगर मैं ए बी को 7 इक्वल पार्ट्स में करूँ, लेट्स से कि ये 1, 2 और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, इक्वल लग नहीं रहा पर आप मान के चलना कि इक्वल है। देखिए, ये मैंने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन क्या बोलता है, एपी जो है ना, वो है 3 पार्ट्स आउट ऑफ 7, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 7 ऑफ एबी। आउट ऑफ 7, ये पी जो है ना 3 पार्ट्स है। देखिए, 1, 2 एंड 3। तो फिर पीबी कितना हो गया, पीबी हो गया 1, 2, 3 एंड 4। देखिए, हमें बिना कुछ कैलकुलेशन किए एपी कितना मिल गया, 3 पार्ट्स, यानी ये 3 हो गया। और ये पीबी कितना है, ये 4 पार्ट्स है। यानी बेसिकली हमें एपी इज टू पीबी मिल गया क्या, 3:4, बिना कुछ कैलकुलेशन किए। लेकिन अगर ये आपको समझ में नहीं है, तो आप एक अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे, एपी इज 3/7 ऑफ एबी। तो एक काम करते हैं, एपी को मैं एबी अपॉन 1 समझ लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये 1 × 3 AB इज इक्वल टू एपी इंटू 7, क्योंकि 3 AB का मतलब क्या है, 3 × AB, इजंट इट? अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूँ, तो 1 × 3 इज द सेम थिंग, यानी कि 3 × AB, क्योंकि 1 × 3 AB क्या हो गया, 3 AB, इज इक्वल टू एपी इंटू 7, यानी कि 7 AP। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? अब देखिए, अब ये रेशियो निकालेंगे अगर आप, तो एबी टू एपी भी निकाल सकते हैं आप, या फिर एपी टू एबी भी निकाल सकते हैं। दैट्स योर चॉइस। लेट्स से कि मैं एबी अपॉन एपी करता हूँ। क्या, एबी अपॉन एपी। सो व्हाट इज एबी इज टू एपी, सो इट विल बी 7/3। आर यू गेटिंग, क्या बोलने का मतलब है, मतलब क्या है, एपी, सॉरी एबी इज टू पीबी, नॉट नॉट पीबी, एबी इज टू एपी। मैं इसको पीए लिख देता हूँ, ठीक है। आप इसको एपी समझ लेना, एबी लिखो या एपी लिखो या पीए लिखो, एक ही बात है। एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 7:3। आर यू गेटिंग? तो देखिए, ए बी 7 है और पीए कितना है, 3 है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। चलो मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ए पी इज टू पी ए इज 7:3, यानी ए बी कितना है, 7। ए बी इज 7, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ना, मान लीजिए वो है 7। आर यू गेटिंग, ये 7, ए बी इज 7। और ए पी कितना है, 3, यानी ए से लेकर पी तक जो है ना, वो 3 है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है, इजंट इट? यहाँ से यहाँ तक 3 है। यानी अब आप बताओ कि ए बी टोटल कितना है, 7। ये ए बी कितना है, 7, और ए पी कितना है, 3। अरे भाई, तो फिर पी बी कितना होगा, पी बी कितना हो जाएगा, बी से लेकर बी तक कितना होगा। देखिए, ए से लेकर बी तक 7 है, ये पूरा 7 है। उसमें से अगर मैं ये पार्ट को हटा दूं, ये कितना है, 3 है, तो बचा कितना, 7 - 3, यानी कि ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो देखिए, ऐसे समझो
जो मैंने पहले समझाया, या फिर ऐसे समझो, अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, एपी इज टू पीबी जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 3:4। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये कितना मिला, 3, और ये कितना मिला, 4। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? इसके बाद तो फिर बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको पता है कि आपको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं। और अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार पुराने वीडियोस को देखिए, ताकि ये क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी फेस ना हो, क्योंकि ये भी बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चंस की तरह, ठीक है ना? ये देखिए, एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमें दिया है, दूसरे पॉइंट बी का भी कोऑर्डिनेट हमें दिया है, और पी एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी को दो सेक्शन में डिवाइड करा है, एपी एंड पीबी। सो एपी इज टू पीबी हमें पता है, इजंट इट? यानी बेसिकली क्या है, ये है M1, ये एपी क्या है, M1, और पीबी क्या है, पीबी है M2। यानी हमें M1 इज टू M2 दिया हुआ है, तो फिर ये पॉइंट पी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने में प्रॉब्लम ही क्या है? सो इजी। तो अगर आपको याद होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी यानी कि वो पॉइंट जो ओरिजिनल लाइन सेगमेंट को दो सेक्शन में डिवाइड करता है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है M1 इंटू एक्स टू प्लस M2 इंटू एक्स वन अपॉन M1 प्लस M2। ये होता है उसके एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, ठीक है? तो इस फॉर्मूला का यूज करके लेट्स सी हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट पहले फाइंड कर लेते हैं। एक्स विल बी हाउ मच, ये देखिए, M1 हमारा 3 है और M2 हमारा 4 है। M1 इज 3 से एक और काम करते हैं, ये ए और बी को थोड़ा लेवल कर देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 और y1 ले लेता हूँ, और बी के कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 कॉमा y2 ले लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसको भी x1 y1 और इसको x2 y2 ले सकते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात, ठीक है? चलिए, तो अब M1 इज 3 और x2 कितना है, x2 इज 2। ओके, M1 इज 3 एंड x2 इज 2। M1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, और x2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा। ओके फ्रेंड्स, प्लस M2 कितना है, M2 हमारा 4 है, तो M2 की जगह मैं 4 लिखूंगा, और x1 कितना है, -2 है, तो यहाँ पे मैं -2 लिख दूंगा। ओके फ्रेंड्स, एंड व्हाट इज M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2 मीन्स 3 प्लस 4, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3 प्लस 4। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब मैं इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, तो x क्या मिलेगा हमें, x विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3 इंटू 2 क्या होता है, 6, और 4 इंटू -2 क्या होता है, -8, प्लस 4 इंटू -2 हो गया -8, इजंट इट? एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड, व्हाट इज 3 प्लस 4, ये भी बताना पड़ेगा क्या? सो 3 प्लस 4 इज नथिंग बट 7। मैं तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 7। सो देखिए, अल्टीमेटली x का जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x इज 6 माइनस 8। व्हाट इज 6 माइनस 8? भाई ये जब दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट होते हैं तो हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और साइन किसका लेते हैं, जो बिगर नंबर है, यानी कि -2। ये तो खैर सबको पता ही होगा, मैंने फिर भी बता दिया। चलिए, x इज -2 अपॉन 7। तो मित्रों देखिए, हमें x का वैल्यू मिल गया, यानी पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। क्यों, आपको खुशी नहीं हुई? चलिए, अब एक काम करते हैं, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, और अब हम इसके P के y कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। इसके P के y कोऑर्डिनेट को देखिए मित्रों, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 अपॉन M1 प्लस M2, इजंट इट? इसलिए बोल रहा हूँ पुराने वीडियोस को देखिए, ताकि ये सब मुझे ना बताना पड़े, ठीक है ना, कि ये फॉर्मूला कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं जो मैं पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्लीज एंड प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस। ये देखिए, M1 क्या है, M1 है हमारा 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, और Y2 क्या है, Y2 जो है वो है -4, तो मैं यहाँ -4 लिख देता हूँ, और उसके बाद प्लस M2 क्या है, M2 है 4, तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ, और y1 क्या है, y1 है -2, तो मैं यहाँ -2 लिख देता हूँ। एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय व्हाट, M1 प्लस M2, यानी कि 3 प्लस 4। ओके मित्रों, M1 प्लस M2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 प्लस 4। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, तो y क्या मिलेगा, ये देखिए, 4 इंटू -3 क्या होता है -12, एंड 4 इंटू -2 क्या होता है, वो होता है -8। ये भी बताना पड़ेगा, सो इजी। एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 विच इज 7। तो मित्रों देखिए, हमें y कोऑर्डिनेट क्या मिला, -12 एंड -8। जब दो नेगेटिव को ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, पहले दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 12 प्लस 8 क्या होता है, 20, और साइन क्या लेंगे, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव लेंगे, तो -20 अपॉन 7। तो मित्रों देखिए, हमें p का y कोऑर्डिनेट भी मिल गया, x कोऑर्डिनेट मिला -2/7, और y कोऑर्डिनेट मिला -20/7। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, देखिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ओके, तो एक स्टेटमेंट आप दे देंगे,
तो आपका प्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देयरफॉर आप क्या लिखोगे? देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर क्या? क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है P का? वो है -2/7, क्योंकि पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पता ही है आपको। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -20/7। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया मेन एंड फाइनल आंसर। तो मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वापस से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।